जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग जोर शोर से लगे हुए होंगे, ठीक है। और जिनका ग्रुप डी में नहीं हुआ वो पुनः लग जाए जोर शोर से। अबर में नहीं छोड़ना है, बस यही सोच लेना है, ठीक है। क्योंकि 2023 में मार्च अप्रैल में आने वाली है वैकेंसी, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हेन सांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है 12 वर्ष, बी में है 13 वर्ष, सी में है 15 वर्ष और डी में है 20 वर्ष। दोस्तों आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, देखिए कि आप कितने आंसर कर पाते हैं, कितने सही और कितने गलत करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 15 वर्ष। हेन सांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा था? ये 15 वर्ष रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हेन सांग भारत आया था ये हर्षवर्धन के काल में। आपको पूछ दे कि हेन सांग भारत किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फैयान ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फैयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आत्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो हेन सांग का कहा जाता है। दोस्तों आत्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आप आंसर कीजिएगा हेन सांग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेगास्थनी ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है हवा, बी में है निर्वात, सी में है पानी और डी में है कांच। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, निर्वात, ठीक है। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम की थी रोमर ने। आपको पूछ दे प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप रोमर आंसर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रकाश की चाल वायु में तो 3 गुने 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ध्वनि का वेग वायु में होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है तो ठोस में होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? ठोस में। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में, यानी इस्पात में कीजिएगा, ठीक है। अगर पूछ दे किस ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो इस्पात आंसर कीजिएगा, वो ठोस ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। कंबाला उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है पंजाब और डी में है उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। कंबाला उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो कर्नाटक में मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कंबाला, पूछ दे कंबाला क्या है? तो ये भैंस दौड़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओनम। ओनम एक केरल का प्रमुख त्योहार है। पोंगल, पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट पॉइंट है छाऊ, छाऊ जो है उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और चिल्का झील कहाँ है? तो ये भी आप उड़ीसा ही कीजिएगा, ठीक है। सबसे खारे पानी की झील पूछ दे तो सबसे खारे पानी की झील जो है चिल्का झील उड़ीसा में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुमक्खी के काटने पर उसके इलाज के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए में है नींबू के रस, बी में है दूध, सी में सिरका और डी में है बेकिंग पाउडर। तो मधुमक्खी के काटने पर इसके इलाज के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर वही जो खाने का सोडा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गांव देहात में जो बोलते हैं कि खाने का सोडा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, खाने के सोडा का अनुसूत्र है NaHCO3। हमेशा आता है दोस्तों, ये जो है प्रश्न जो है कि खाने के सोडा का अनुसूत्र क्या है, तो NaHCO3, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम या इसका जो है सोडियम कार्बोनेट है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट,
और धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धोवन सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। एक महिला अगर एक बालिका को जन्म देती है तो बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ए में है 44 गुणसूत्र प्लस XX, बी में है 22 गुणसूत्र प्लस XX, सी में है 44 गुणसूत्र और प्लस XY, डी में है 22 गुणसूत्र प्लस XY। ठीक है, इसका सही है आंसर होगा ए नंबर 44 गुणसूत्र प्लस XX। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर आपको पूछ दे कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है तो आप 23 जोड़ी कीजिएगा। ठीक है, वंशागति वाहक कहा जाता है, गुणसूत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि निषेचन के समय अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो 23वीं जोड़ी XX होगी तो संतान लड़की पैदा होगी। देखिए क्या है कि लड़की और लड़का पैदा करना महिला के ऊपर निर्भर नहीं है, ये पुरुष के ऊपर निर्भर है। ये जो है अंडाणु जो है XX महिला में रहता है और पुरुष में XY दोनों रहता है। अगर पुरुष से शुक्राणु जो है X चला गया तो महिला में XX मिलने से महिला पैदा होती है, लेकिन अगर पुरुष का शुक्राणु जो है Y चला गया महिला में, ठीक है, तो क्या है कि Y और X मिलने से पुरुष पैदा होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और छठे प्रश्न को देखते हैं। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? ए में है 17 दिन, बी में है 18 दिन, सी में है 19 दिन और डी में है 20 दिन। तो महाभारत का युद्ध जो है सो 18 दिनों तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। महाभारत में 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक था। उस समय इसे जय संहिता कहा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आगे चलकर जब 2400 श्लोक हो गया तो इसे भारत संहिता कहा जाने लगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महाभारत के रचयिता वेद व्यास है और रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7वें नंबर का प्रश्न। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है वर्गीज कुरियन, बी में है तात्या साहेब को, सी में है कुरियन चाको और डी में है नारायण पंडित। इसका सही आंसर है वर्गीज कुरियन। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताता हूं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं। नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है पीली क्रांति, ये जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत क्रांति, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है हरित क्रांति, ये जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगर लाल क्रांति पूछ दे तो लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सनी डेज किसकी लिखी आत्मकथा है? ए में है मेजर ध्यानचंद, बी में है कपिल देव, सी में है नरेंद्र मोदी और डी में है सुनील गावस्कर। इसका सही आंसर है सुनील गावस्कर। सनी डेज किसकी आत्मकथा है? तो सुनील गावस्कर की। ठीक है, चलिए कुछ पुस्तक और उसके रचयिता देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद ने गोल लिखी थी, इस पुस्तक की रचना की थी, गोल पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है कपिल देव, कपिल देव ने क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक की रचयिता है। और नरेंद्र मोदी भी जो है इन्होंने भी किताब की रचना किए थे, लिखे थे। उनका नाम है एग्जाम वॉरियर। आपको पूछ दे कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर आप कीजिएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है,
नेक्स्ट है लोकेश थानी, ये जो है चमत्कारी सचिन। आप अगर ऑप्शन आ जाए कि सचिन दे दे तो सचिन मत मार लीजिएगा इसमें। अगर पूछ देख चमत्कारी सचिन पुस्तक की रचयिता कौन है तो सचिन मत कीजिएगा, इसका है लोकेश थानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? ए में है जड़त, बी में है बल, सी में है संवेग और डी में है वेग। इसका सही आंसर होगा जड़त। कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण है? ये तो जड़त आंतरिक गुण है। किसी वस्तु का अगर कहीं रख दिए तो इधर उधर हिलने वाला नहीं है, वो जहाँ का तहाँ ही पड़ा रहेगा। तो जड़त जो है किसी वस्तु का आंतरिक गुण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अगर पूछ दे न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है तो बल की परिभाषा मिलती है। और अगर पूछ दे कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक मिलता है तो देखिए यहाँ पर है न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिला। दोस्तों ये थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 10वें प्रश्न को देखते हैं। कागज की मुद्रा जारी करने वाला, देखिए यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों। ठीक है, कागज का मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, कौन सा था? ए में है अमेरिका, बी में है जापान, सी में है चीन और डी में है भारत। इसी तो आप लोग सभी को जानते होंगे। तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला जो है पहला देश चीन था। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।